है कि आईफिल टावर जो होता है ना, उसका जो हाइट होता है वो कभी फिक्स नहीं होता। मतलब उसका हाइट जो है वो घटता बढ़ता रहता है। और क्या आपको पता है कि एक ऐसा इंग्लिश वर्ड है जिसका लेटर काउंट 189819, मतलब एक ही इंग्लिश वर्ड के अंदर 1,89,819 लेटर्स है। और क्या आपको पता है कि अमेज़न जो है ना, उसके नीचे एक येलो एरो होता है, तो उसका क्या मतलब होता है। इस वीडियो में आप ऐसे गजब के फैक्ट को जानोगे जिनको सुनकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। कमिंग टू फैक्ट नंबर 10, आईफिल टावर जिसका हाइट आपको लगता होगा कि फिक्स है, मतलब उसका हाइट जो है वो फिक्स है, वो बदलता नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समर के टाइम में आईफिल टावर का जो हाइट होता है ना, वो 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है, यानी करीबन 6 इंच तक बढ़ जाता है इन कंपैरिजन ऑफ विंटर्स। शॉकिंग फैक्ट रियली। कमिंग टू फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सारे लेटर्स आते हैं पर सिर्फ 2 लेटर्स को छोड़ के, तो वो 2 लेटर्स है जे एंड क्यू। जे एंड क्यू ही ऐसे 2 लेटर्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में नहीं आते। इन 2 लेटर्स को छोड़ के बाकी सारे लेटर्स ए टू जेड पीरियोडिक टेबल के अंदर आ ही जाते हैं। कमिंग टू फैक्ट नंबर 8, ऑक्सीजन गैस जिसके बिना पृथ्वी पर कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। और क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन का भी एक कलर होता है, और अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए आज, ऑक्सीजन का कलर होता है ब्लू। कमिंग टू फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपको एक ग्लास हॉट वाटर दूं यानी गर्म पानी, और एक ग्लास कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी, और मैं कहूं कि इनको फ्रीजर में रख दो, मतलब हॉट वाटर को भी और कोल्ड वाटर को भी, तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा वाटर जल्दी फ्रीज होगा यानी बर्फ बन जाएगा? और आप में से कई लोगों का जवाब होगा कि कोल्ड वाटर जल्दी बर्फ बनेगा, पर साइंटिफिकली ये होता बिल्कुल अपोजिट है। मतलब हॉट वाटर पहले बर्फ बनेगा कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फैक्ट है, जान लीजिएगा। फैक्ट नंबर 6, इंग्लिश डिक्शनरी में एक सबसे ज्यादा लंबा वर्ड कौन सा देखा होगा? इंग्लिश वोकैबुलरी में सबसे ज्यादा लंबा वर्ड है जिसमें लेटर जो होते हैं ना, उनका काउंट है 1,89,819, मतलब 1,89,819 लेटर्स। तो ये वर्ड जो है ये एक प्रोटीन का नाम है। इस प्रोटीन का नाम इतना लंबा है तो मैं उसे तो प्रोनाउंस करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि उसको प्रोनाउंस करने भर में 3.5 घंटे कब गुजर जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। तो साइंटिस्ट ने इसको एक शॉर्ट नेम भी दिया है, और वो शॉर्ट नेम है टाइटिन। तो टाइटिन नाम के इस प्रोटीन का बड़ा नाम भी है, दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 5, आजकल आप बहुत जगह सुन रहे होंगे कोरोना वायरस वगैरह वगैरह, मतलब वायरस, जो वायरस वर्ड है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो आज ये भी जान लो, वायरस का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। कमिंग टू फैक्ट नंबर 4, आपके पास एक कंप्यूटर तो होगा ही, और अगर नहीं है तो आपने कभी ना कभी विंडोज का नाम तो सुना ही होगा। पर क्या आपको पता है कि विंडोज का भी फुल फॉर्म होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, विंडो का भी फुल फॉर्म है। तो विंडोज का फुल फॉर्म होता है W फॉर वाइड, I फॉर इंटरेक्टिव, N फॉर नेटवर्क, D फॉर डेवलपमेंट, फॉर ऑफिस, and W for work and S for solution. Interactive network development for office work solution. Coming to fact
नंबर 3 CO2। इसका नाम जो होता है ना वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, इसलिए CO2। हाँ, पर H2O का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फैक्ट काफी लोग नहीं जानते, तो ये नेम भी आज जान लीजिए। एंड द नेम इज डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, क्योंकि डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। कमिंग टू फैक्ट नंबर 2, ब्लैक होल्स के बारे में तो आपने कभी न कभी सुना ही होगा और तस्वीर भी बहुत सारी देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि आप ब्लैक होल्स या फिर गैलेक्सी या फिर स्पेस की जो तस्वीरें देखते हैं ना वो ज्यादातर कंप्यूटर जनरेटेड होती है। तो क्या आपके दिमाग में कभी आया है कि असल में ब्लैक होल्स की तस्वीर दिखने में कैसी होगी? तो असल में ब्लैक होल्स की तस्वीर देखने में ऐसी होती है, और ये ब्लैक होल्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में प्रेजेंट है। फैक्ट नंबर 1 पर आने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी सारी साइंस वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। कमिंग टू फैक्ट नंबर 1, ये जो लोगो है ना अमेज़न का लोगो, ये आपने देखा ही होगा। और क्या आपको ये पता है कि ये जो एरो होता है वो किस वजह से बना जाता है? कई लोग बोलेंगे कि स्माइल को दिखाने के लिए। हाँ, स्माइल भी दिखता है इसमें वो कुछ, पर इसका जो मेन मोटिव है वो कुछ अलग है। ये जो एरो दर्शाता है कि अमेज़न पे आपको A to Z सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए A से Z तक ये एरो बनाया जाता है। काफी अमेजिंग फैक्ट है ना, राइट? तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, और उम्मीद है ये आपको पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को